ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को बाबा ने बहुत याद किया। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म बतन में देखा गुलजार दादी ने। मनोहर दादी जी ने कहानी सुनाई थी कि आबू में जब आए तो पहली बार गुलजार दादी ने सूक्ष्म बतन में एक लाइट का फरिश्ता देखा। पहली बार, उससे पहले भी साक्षात्कार हुए थे वैरायटी, परम धाम के, सूक्ष्म बतन के, विनाश के और बहुत तरह के। परंतु आबू में आने के बाद गुलजार दादी ने सूक्ष्म बतन में वहां का संपूर्ण स्वरूप देखा तो पहचान नहीं सकी और आकर के कहने लगी, आज मैंने ऊपर कोई सफेद सफेद देखा, रुई रुई जैसा देखा। सब लोग उनको पूछने लगे बार बार, कौन था कौन था, क्या था, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दादी कहती रही कि बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, रुई रुई जैसा था, वाइट था, राइट था, कौन था क्या था, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ब्रह्मा बाबा ने भी जब सुना और तो उनको भी, बाबा को भी रिसीव नहीं हुआ। तो फिर बाबा ने दादी से नेक्स्ट बार कहा कि फिर जाओ बच्ची और देख कर के आओ। और फिर देखा और वही देखा, कुछ समझ में नहीं आया। मनोहर दादी कहती थी, सब दादियां, सब सखियां हंसी में मजाक करने लगी गुलजार दादी के साथ कि गुलजार बहन, आपने वहां पर पूसी देखी होगी क्या? पांडव भवन में एक सफेद रंग की बिल्ली थी तो उसको सभी पूसी बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि आपने पूसी देखी, मजाक किया। दादी लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्या था। फिर तीसरे दिन फिर बाबा ने कहा गुलजार दादी से, अभी तुम ऊपर जाना और फिर वो तुम्हें दिखेगा ना, तो फिर तुम उसी से पूछना कि तुम कौन हो जो मुझे रोज दिखाई देती हो। तीसरे दिन जब गुलजार दादी वतन में गई तब दादी ने उसी से पूछा, आप कौन हैं? तो उस फरिश्ते ने, संपूर्ण मूर्त ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूं। नीचे आकर के गुलजार दादी ने बाबा को सुनाया। बाबा ने बहुत बारीकी से उनसे पूछा था कि वो कैसा है, कैसा है, उसमें और मेरे में कितना अंतर है। तो दादी ने बताया कि बहुत अंतर है, वो तो बहुत ब्राइट दिखता है, बहुत सुंदर है, आप वैसे नहीं हो। तब तो बाबा ऐसे एक बार और, कैलाश दीदी थी वो वतन में जाती थी तो बाबा उनसे भी पूछते थे कि आप देख कर के आओ कि उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में क्या अंतर है। तो जब वो देख कर आती थी तो वो कहती थी, बाबा उसमें और इसमें बहुत अंतर है। 69 से 2-3 बार पहले बाबा को वो सुनाती थी कि बाबा अब थोड़ा अंतर रह गया है, आप उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, पर बाबा के अव्यक्त होने से पहले कुछ महीने पहले बाबा जब भेजते थे ऊपर तो वो दादी दीदी बोलती थी कि बाबा इस उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में अब कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। तब दादियां बताती थी कि बाबा का वो शरीर भी, मिट्टी का शरीर भी इतना लाइट हो गया था
कि खुली आंखों से बाबा के माथे पर एक लाइट चमक दिखाई देती थी और बाबा के पूरे शरीर में वो लाइट, वो करंट था। दादियां बताती थी कि चलते चलते भी यदि बाबा किसी को टच कर देते थे तो कई दिनों तक उसमें अनुभव होता था। बाबा अगर किसी से हाथ मिलाते थे तो ऐसे अनुभव होता था कि हड्डी है ही नहीं इस हाथ में। और बाबा चलते थे तो ऐसे लगता था कि जमीन पर पैर है ही नहीं, टच ही नहीं हो रहा। ऐसा बाबा का चलने का तरीका हो गया था। अंतिम समय बाबा को लगा कि अपने उस संपूर्ण स्वरूप को कैच करना। बाबा ने कहा हम सभी को भी ऐसा ही अनुभव करना है। और बाबा ने कहा तुम बच्चों का भी संपूर्ण स्वरूप मैंने बतन में रखा है और तुम सबको भी उसको कैच करना है। बार बार उसी में रमना है, वही मन जाना है। और जितना हम उस स्वरूप में रहेंगे हम सुरक्षित भी रहेंगे, हम सेफ रहेंगे, हम सेवाधारी होकर के रहेंगे। और विनाश काल में हम तड़पने के बजाय, दुखी होने के बजाय अनेकों आत्माओं को दुख से छुड़ा सकेंगे, उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा सकेंगे। बाबा ने विनाश काल का वर्णन किया है कि कैसा होगा ये विनाश काल। खूनी नाहक खेल होगा, नाहक सब मारे जाएंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, त्राही त्राही करेंगे लोग। और ऐसे गाजर मूली की तरह कटते रहेंगे, बहुत चिल्लाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा जहां मेरे योगी बच्चे होंगे वहां तड़पने वालों की पीड़ा कम होगी। वो कहेंगे हाय मरा, ऐसे चिल्लाएंगे। और आप अपनी स्थिति में स्थित होकर आपसे मुख से निकलेगा वाह अपने घर गया। वो कहेंगे हाय मरा, आप कहेंगे वाह अपने घर गया। क्योंकि शरीर मर रहा है, आप उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश है वो इससे मुक्त होकर के वतन में जा रहा है। आपको उस प्रकाश को मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, उनको घर जाने का रास्ता बताना है। उनकी पीड़ाएं कम हो जाएंगी, उनके पाप चुक्त हो जाएंगी, उनके कर्म बंधन कटेंगे। आपकी दृष्टि मात्र से ये बाबा ने हम सभी बच्चों को कहा है। लेकिन हमें पहले चेक करना है कि क्या मैंने अपनी ऐसी दृष्टि बनाई है। तो हम सभी भाई बहनें जरूर अपनी उस पावरफुल दृष्टि को बहुत सुंदर बनाना है। बाबा ने कहा अंतिम समय में इन आंखों से हम जो कुछ देखते हैं तुम्हारे सामने ही समाप्त हो जाएगा, आग लग जाएगी। बाबा ने कहा उसमें संबंध भी आ जाते हैं, हमारे रिलेशन, पदार्थ, वस्तु, वैभव, दुनिया की हर चीज, अनगिनत आकर्षण भी आ जाएगी। तो इसलिए देह संबंध, क्या मेरा मन आज तैयार है कि मेरे संबंधी, स्पेशली खून के रिश्तेदार अगर मेरे सामने शरीर छोड़ते हैं विनाश काल में, उन पर कोई मुसीबत आती है, क्या मैं आत्मा न्यारा रह सकता हूं? क्या मैं उनको देख करके मुझे बाबा याद आएगा?
या मेरा मन तड़प जाएगा। 1 मिनट पहले यदि आपका संबंधी शरीर छोड़े, नेक्स्ट मिनट मेरी भी कॉल आ जाएगा, तो किसकी यादों में जाएंगी? 1 मिनट पहले मेरा मकान भूकंप में चला जाए, मेरी प्यारी चीजें बाढ़ में डूब जाए, नेक्स्ट मिनट मुझे जाना हो तो किसकी याद में जाएंगे? ये हम सभी को बहुत चेक करना है और बहुत ही पुरुषार्थ की जरूरत है। तीव्र बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात इन सभी चीजों से नष्ट मोहा। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पर अटेंशन देना है, अपने अभ्यास को बढ़ाते जाना है, तभी हम अंतिम पेपर में, अंतिम समय में पास हो सकेंगे। तो जरूर हम इस पुरुषार्थ को करेंगे। ठीक है, ओम शांति।